दोस्तों, इंसान जब भी एक ही गलती को अब वह बार बार दोहराता है तो उसे उस गलती का एहसास समय पर जब होता है तो पता चलता तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो हमारे पास सिवा सज़ा भुगतने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर के जो ख्वाहान होते हैं वह कब बदल जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे वही पुराने आशिक के साथ ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से अब उसका पति ही दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोगों के पैरों नीचे ज़मीन भी खिसक जाती है। अब आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो और इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, ताकि आपकी वजह से पढ़ होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और ठीक उसी में जाना माना एक मलिहाबाद थाना भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत जाना माना एक फतेहपुर इलाका पड़ता है। अब उसी इलाके का रहने वाला शकील होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 32 साल के आसपास होता है। अब उसकी अपनी पत्नी होती है अब सूफिया, जिसकी उम्र लगभग अब 30 साल के आसपास होता है। शकील का एक टोटल इकलौता बेटा ही होता है, जिसका उम्र लगभग अब 7 साल आसपास होता है। लेकिन शकील का एक अपना खुद का कारोबार होता है, वहाँ पे गोश्त का कारोबार है, और जो गोश्त होता है बकरे का किसी और का ले जाता अपने नज़दीकी अब जितने भी कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, उसमें लगने वाले बाज़ारों में तो तरीके से मोल भाव करता और बेचता, फिर अच्छी आमदनी कमाता। लेकिन इधर जो था ज़्यादातर उसका लखनऊ का ही एक जाना माना खादरा स्थित चमड़ी मंडी है, वहाँ पर उसका चमड़ा व्यापारी जोरों शोर से चलता है। वहाँ बराबर उसका रोज़ का शाम का आना जाना होता है। लेकिन 15 जून को भी यही करता है। अब जैसे ही सुबह का टाइम होता उसी वक्त अब इधर खुद शकील वही खा लेता और निकल जाता सीधा का सीधा अब लखनऊ के खादरा स्थित चमड़ा मंडी के लिए। वहाँ तो चला जाता है, वहाँ से अपने भाई को से मुलाकात करता है, फिर वहीं बस में बैठा कर वापस चला आता है। लेकिन फिर इसके बाद लगभग 7 से 8 बज जाते हैं, तब भी जो होता है अब शकील लौट के नहीं आता है। और जब शकील लौट के नहीं आता है तो इसी बीच जो होता है उसी समय उसका जो अपना भाई होता है अकील, और वह भी परेशान हो जाता कि हमारा जो भाई होता है मौके पर लौट के क्यों नहीं आया। और तभी अकील अपने भाई शकील के मोबाइल पर कॉल करता है, और जब कॉल करता है और तब जो होता है उसके बारे में भी कुछ आता पता नहीं चलता है, और बार बार कॉल करता है, और कॉल करते करते जब परेशान हो जाता है तो उसी वक्त फैसला लेता है, सीधा का सीधा अब खदरा पहुंच जाता उसी मंडी में। और वहाँ जब पता करता है तो पता चलता यहाँ तो आया था और मुलाकात करके वापस अपने गाँव की तरफ निकल गया है। लेकिन जब अकील यह बात सुनता है कि आखिर शकील हमारा भाई यहाँ आया हुआ था, अभी तक घाव नहीं पहुँचा, तो उस समय इतना परेशान हो जाता है कि बार बार मोबाइल पर कॉल करता है। 203 4-5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन तब भी घर लौट के जब नहीं आता है तो जैसे ही अब तो शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम में जो होता है इधर उसी वक्त अब सडीला के ही एक जाना माना निर्माणाधीन पुलिया होता है जो हरदोई ज़िले के अंतर्गत आता है। तो वहाँ से जो व्यक्ति होता है गुजर रहा था, तो उसी समय नीचे उतरते हुए उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है, और डेड बॉडी पर जब पड़ती है तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है सडीला कोतवाली में दे देता है। और सडीला कोतवाली के जो डीपी थाना प्रभारी होते हैं डीपी सिंह, जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं उसी सडीला के करीब निर्माणाधीन पुलिया के। अब करीब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सही में एक डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, पूरी तरह से मृत अवस्था में, लेकिन शरीर पर कोई चोट मचोट का निशान नहीं होता है। डीपी सिंह देखकर समझ जाते कि बस करो, इस व्यक्ति की जो हत्या होती है अब ये हत्या गला दबा कर की गई है। और आखिर हत्यारा अब कौन हो सकता है, इन सबकी मकसद की जानकारी लेने के लिए वहाँ पर खड़े पुलिस की जो टीम होती है लोगों से पूछताछ करती है। तभी उसी में से एक व्यक्ति जो होता है उसी समय शिनाख्त कर लेता है अब शकील का फतेहपुर का पता देकर। तो उसी वक्त वह व्यक्ति जो होता है इसकी जो सूचना होता है अब अकील को दे देता है। अब अकील जैसी खबर पाता उसी वक्त अपने दल बल इधर सहित रिश्तेदारियों को लेने के बाद ठीक है अब खादरा स्थित सुशी जो होता है तो तरीके से सडीला पास पहुंच जाता है। और जब पहुंचने के बाद अपने भाई को देखता है वो वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी समय जो होता है अब शकील की अपनी पत्नी भी होती है,
अब वहाँ मौके पर जैसे देखती तो उसी वक्त अपने पति को देखकर दहाड़े मार कर ज़ोर ज़ोर से रोना चीखना शुरू कर देती है। पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से घटना का निरीक्षण करती है, अपने हिसाब से सारी उचित कार्रवाई करती है और इधर जो होता शकील की बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन जब वकील से पूछताछ किया जाता है तो वकील पुलिस के सामने यही कहने लग जाता कि साहब हमारा जो भाई होता है रोज़ देता है चमड़ा मंडी के लिए लखनऊ में बरस का आना जाना होता है और इसी काम के लिए वह जो होता ठीक 15 जून को भी निकला हुआ था, लेकिन इधर दोपहर को वक्त भी नहीं लौटा क्योंकि लौट आने को उसका रोज़ का अपना पेशा होता है। लेकिन जब नहीं लौटना परेशान हो गए, हम मंडी गए, हम वहाँ भी पता किए लेकिन बार बार उसका मोबाइल बंद बता रहा होता है। लेकिन साहब बाद में पता चलता है कि उसका जो अपना मोबाइल होता है वह मोबाइल जो उसकी अपनी पत्नी होती है सूफिया के पास पड़ा हुआ है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। अब यह बात जैसे ही थाना प्रभारी DP सिंह सुनते उसी समय बड़े चबे पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है इधर शकील का मोबाइल अगर सूफिया के पास पड़ा हुआ है तो बंद क्यों पड़ा है, तो उनके मन में शंका हो जाता है। इसी शंका की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब शकील के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और घटना पर मौजूद लोकेशन भी निकलवा लेती है। और जब शकील के मोबाइल नंबर का लोकेशन और CDR डिटेल निकाल उसी नंबर में एक अनजान नंबर दिखाई देता है। अब उस नंबर से बार बार बात किए जा रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उस नंबर को शक के घेरे में लेती है तो पता चलता है कि असल में वह जो नंबर होता है वह नंबर ठीक किसी रेहान नाम के रजिस्टर से होता है जो ठीक बाराबंकी के ही पिडवासा एक जाना माना इलाका पड़ता वहीं का रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है दोबारा आकर अकील से पूछताछ कर लेती है तो अकील से जब पूछताछ किया जाता है रेहान के बारे में कहने लग जाता कि साहब हम तो रेहान को जानते ही नहीं हैं, आखिर रेहान है कौन, आज तक हम तो साहब इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जब शकील के बारे में इधर अकील से और पूछताछ किया जाता, अकील कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई का जो मोबाइल होता है ज़्यादातर हमारी भाभी अब सूफिया के पास ही रहा करता था। और पुलिस का शंका और बढ़ जाता कि बस करो कुछ ना कुछ होड़ झोल है क्योंकि इस मोबाइल पर आए दिन लंबी लंबी बातें किया करते हैं। पुलिस की टीम उसी वक्त एक टीम लेती है, अतः पता करती तो पता चलता कि इस समय जो रेहान होता है लखनऊ के एक जाना माना हसनगंज पड़ता है, उसी की स्थिति खदरा पड़ता है जो रामलीला मैदान है वहीं पास रहता है। मौके पर उसके पास एक एम्बुलेंस वैन भी है। एम्बुलेंस वैन जो होता है मौके पर एक अस्पताल होता है उसी में अब खुद चलाने के लिए लगा रखा है। और पुलिस की टीम आता पता लेती जब वहाँ कमरे पहुँचे उसके कमरे पर ताला लटका हुआ था और रेहान के बारे में जानकारी नहीं मिलता। पुलिस की टीम मुखबिर पे लगा देती है। तभी जैसे ही अब इधर 20 जून को ही मुखबिरों द्वारा सूचना मिल जाता है कि जो अतौलिया जो रोड पड़ता है उसी रोड पर जो होता है एम्बुलेंस के सहारे अपने 2 साथियों के साथ जा रहा है। पुलिस की टीम पहुंचती है, वहीं से उसके 2 साथियों से जब कस्टडी में लेती है तो पता चलता है एक साथी का नाम होता है संदीप, दूसरे का साथी का नाम नौशाद होता है। और पुलिस की टीम तीनों को लेकर थाने पहुँचती है और शकील की हत्या करने जब पूछताछ किया जाता है तो रेहान बिना किसी हवाले के जो होता है इधर अपनी ही प्रेमिका अब सूफिया के साथ मिलकर जो होता है हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। और पुलिस की टीम जैसी पता पाती है कि हाँ शकील की अपनी पत्नी सूफिया भी इस प्लान में शामिल पुलिस घटना में पड़ जाती है, एक टीम लेती है, पहुंच जाती है घर। तो उस समय सूफिया का घर में रोना धोना पड़ा होता है, बड़ी तेज़ से बेहोशी की अवस्था उसकी बार बार होती है। पुलिस की टीम जैसे उसके पास पहुंचती है, जब जिप्सी में बैठाती है लोग देखकर हैरान परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है तो वहाँ लोग सुनकर पैर नीचे ज़मीन खिसकवा लेते हैं। लेकिन पुलिस की टीम सूफिया को थाने में लेकर जब पहुँचती है तो सूफिया अपने सामने रेहान को देखती है तो समझ जाती है और बिना किसी हिलावाली के वह भी जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन अब इधर तीनों के तीनों मिलकर जो सच्चाई रखते जो कहानी बयां करते हैं इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है पूरी तरह से हिल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी पड़ती है उसी के अंतर्गत एक जाना माना लखनऊ के अंतर्गत एक जाना माना बख्शी का तालाब पड़ता है और वहीं के रहने वाले इधर मुन्ना सिंह होते हैं। उनकी अपनी बेटी होती है सूफिया। अब मुन्ना सिंह के टोटल 3 बेटियां होती हैं और 2 ही बेटे होते हैं, लेकिन बड़ी जो होती है सूफिया। अब सूफिया जो होती है सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की होती है, लेकिन बोलने और भाई चलचलापन उसकी अलग होती है। लोगों के व्यवहार के सामने उसके बातचीत के जो तरीके होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसी खूबसूरती की बदौलत जो होता है तो तरीके से उसकी जो मुलाकात होता है जाकर अब रेहान से हो जाता है। अब रेहान ठहरा बाराबंकी का ही, इधर घुतेल पिटसाव एक गाँव होता है वहीं का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता होते हैं। उसके पिता इधर मोहम्मद रईस होते हैं, लेकिन 3 भाई होते हैं। सबसे छोटा इधर यही होता है
मोहम्मद। अब रईस, और रईस जो होता है मौके पर पढ़ाई तो करता है, लेकिन मिडिल क्लास जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो आगे पढ़ाई मन नहीं लगता, जिसकी वजह से अब वह कार चलाना सीख लेता है, बड़ी जल्दी बड़ी गाड़ी का लाइसेंस बनवा लेता है और फिर जो होता है तौ तरीके से इधर व्यवस्था पानी मिल लग जाता है अपने खुद के गाड़ी का। और तभी उसी बीच उसके कुछ अपने दोस्त होते हैं, उसी दोस्त के बदौलत अब एक एम्बुलेंस ले लेता है होगा भी फैसला लेकर, और जब लेता है ठीक जो होता है एक अस्पताल उसी में जाकर अब लगवा लेता है, फिर जो होता है फैसला लेता है, फिर अपने इधर परिवार को छोड़कर अब खतरा के जो रामलीला मैदान होता है वहीं चला आता है, फिर वहीं जो तरीके से कमरा लेकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है उसका मंडी में एक दिन मुलाकात जाकर अब सूफियाना से हो जाता है। अब सूफिया से जब होता है तो खूबसूरती देखता है, एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाता है। दीवाना होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शादी का फैसला तक लेते हैं, जीवन बिताने का वादा कर लेते हैं और फिर दोनों मॉल और फार्मेसी में घूमना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला चलता है और चलते चलते लगभग कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है तो इसी बीच जो होता है इन प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं मुन्ना को लग जाता। मुन्ना जब खबर पाते उसे अपनी बेटी इधर सूफियाना को धमकाते भूमकाते अपने घर में पाबंदी के लिए हिदायत भी देते हैं। सूफियाना जो होती तो पिता की बात मानती है, लेकिन प्यार में अंधी इधर रेहान की, जिसकी वजह से रेहान को पाने के लिए दिन रात एक कर देती है। दोबारा जब मुन्ना को खबर लगता है तो उसी वक्त अपनी बेटी सूफिया का शादी का फैसला ले लेते हैं। और तभी घटना से 8 साल पहले जो होता है जाकर इधर सूफिया की जो शादी होता है शकील से करवा देते हैं। और शकील के साथ अपने घर में तो आती है, आने के बाद जो होता है अपने ससुराल में तौ तरीके से रंग ढंग जाती है, लेकिन कुछ ही साल के अंदर जो होता है अब शकील टोटल एक बेटे की माँ भी बन जाती है। और बेटा होने की वजह से कुछ दिन अपने पुराने प्यार को तो भुलाती है, लेकिन समय के हिसाब से जो होता है शकील दोबारा सपनों अपने प्रेमी रेहान को जब याद करना शुरू कर देते मुलाकात करने के लिए अब लखनऊ में अपनी मायके बराबर बहाने लेकर आने का व्यवस्था बना लेती है। उसकी जो नज़र होता है अब वह नज़र जाकर बराबर जो होता है इधर रेहान पे पड़ता, रेहान के नज़र के लिए वह बार बार घूमने चक्कर मारती। लेकिन तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले दोबारा जब मुलाकात जाकर उसी बाजार में होता है तो इसी बीच रेहान और इधर सूफिया दोनों एक दूसरे से दोबारा जुड़े रहने का वादा करते हैं। और फिर रेहान अपने ही कमरे पर ले जाता, फिर सारे हंसते पूरा करता। उसी दिन से अब चोरी छुपे जो होता है सूफिया का रेहान से मुलाकातें बढ़ जाते हैं और मायके जाने का जो बहाना होता है इधर अपने बेटे की दवाई का बहाना लेकर तो निकलती और फिर जो होता है तौर तरीके से अपने प्रेमी के साथ मुलाकात करती। लेकिन यह बात जब पता लगता है रेहान को आखिर बेटा भी साथ आता, कहीं इसकी शिकायत अपने पिता से ना कर दे, तो उसी समय जो होता है इधर रेहान फैसला लेता है और इधर सूफिया के जो बेटा होता है सलमान को अपने ही कमरे में बुलाकर तौर तरीके से धमकाता भूमकाता, जिसकी वजह से अब सलमान जो होता है अपने पिता के सामने इन प्रेम रिश्तों का मुंह तक नहीं खोलता और रिश्ता चोरी छुपे चलना शुरू हो जाता है। और चलते चलते फिर कई सालों का जब वक्त बीत जाता है तो इसी बीच जो होता है इसकी जो खबर होता है अब कैसे न तैसे चलकर इधर शकील के कानों में पहुंच ही जाती है। शकील के मन में शंका, जिसके बाद शराब पीता फिर घर आता, फिर अपनी पत्नी सूफिया का जो होता है इधर रेहान का नाम लेकर बेरहम तरीके से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। यह सिलसिला चल पड़ता है, बार बार जब भी मौका मिलता है शकील सूफिया का पिटाई करने में पीछे कतई नहीं हटता। और तभी उसी बीच जो होता सूफिया इधर रेहान के साथ मिलती है और फिर फैसला लेती है कि अब हमें अपने पति के साथ कतई रहना नहीं, अपने जीवन की शुरुआत तुम्हारे साथ निगाह के साथ कर करना है। यही सब वादे करती, जिसकी वजह से रेहान उसी समय समझ जाता है और सूफिया और रेहान दोनों मिलकर जो होता है अपने ही प्रेम में बन रहे रोड़ा इधर शकील को रास्ते से हटाने का बड़ा ही खतरनाक अब फैसला ले लेती है। उसी फैसले के तहत जो होता है इधर सूफिया रेहान के हाथों में 1 लाख रुपए कैसे ना तैसे कर अब रख देती, करने लग जाती, जो सब करना है सब तुम्हें करना है। और रेहान उसी समय प्लान में लग पड़ जाता है। और उसी बीच जो होता है रेहान के अपने 3 अब करीबी दोस्त भी होते हैं। इधर नौशाद और साथ में संदीप और फुजेल तीनों को मिलता है और मिलने के बाद तीनों को कुछ पैसे देता है, फिर लालच में शामिल हो जाते हैं। तीनों के तीनों प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत अब 15 जून साल 2000 अब 16 को हुई, जैसे ही अब सुबह का टाइम होता है उसी वक्त जो होता है अब इधर शकील बकरी का खाल लेता है। लेने के बाद खाल मंडी के लिए लखनऊ के लिए निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त सूफिया जो होती है शकील का मोबाइल लेकर अपने पास रख लेती है। लेकिन जैसे कुछ घंटे बीतते थे उसी वक्त अब सूफिया रेहान के पास फ़ोन कर सारी जानकारी दे देती है और रेहान खबर पाता अपने तीनों दोस्तों को उसी एम्बुलेंस वाले वैन में बैठाता, फिर लेकर निकल पड़ता है। और जैसे ही निकलता है तुरंत ही जो होता है अब सिगौली जो सीतापुर पक्का पुल पड़ता वहीं पर जाकर एम्बुलेंस लेकर खड़ा हो जाता। लेकिन जैसे शाम होता है उसी वक्त देखता है कि अरे
इधर शकील तो लौट रहा है और एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठा लेता है, फिर रास्ते में ले जाता है। फिर जैसे हरदोई सडीला के पास पहुंचता है तो उसी वक्त देखता सुनसान रास्ता है। सुनसान रास्ता देख कर तौर तरीके से अपने हिसाब से वहां रोकता, फिर बात करता है। फिर निर्मार्जन पुलिया के करीब सुनसान रास्ता देखकर वहीं अंगोछे से उसी समय गला दबाकर बेरहम तरीके से शकील की हत्या कर देता है। फिर बॉडी को ले जाता वहीं डंप कर देता है। फिर एम्बुलेंस के सहित वहाँ से चारों के चारों फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब ये सच्चाई थाने में मौजूद जो होता, चारों के चारों व्यक्ति पुलिस की जो टीम होती है और इधर ले जाती, चारों को वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जिस राहों के पीछे डाल भी देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।